देश में मैनपुरी एक ऐसी सीट है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। रामपुर खतौली में भी हो रहे हैं, लेकिन रामपुर और खतौली को समाजवादी पार्टी छोड़ चुकी है। समाजवादी पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए मैनपुरी सीट के चक्कर लगाती नजर आ रही है। मैनपुरी के अंदर समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि डिंपल यादव किसी भी तरीके से चुनाव ना हार जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है कि अगर मैनपुरी से वो चुनाव हारती है तो वहां पर वो किसी के भी सर पर हार का ठीकरा नहीं फोड़ सकती, बल्कि उसकी सीधी जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। मैनपुरी के अंदर 2019 में चुनाव में बसपा और सपा 7 चुनाव लड़ी थी और मुलायम सिंह यादव 11% वोट लेकर, बीजेपी से ज्यादा वोट लेकर जीत हासिल किए थे। लेकिन यहां अब बदल चुका है। बीएसपी अपने यहां चुनाव नहीं लड़ रही है और बीएसपी की बात करें तो लगभग 2 लाख वोट यहां पर बीएसपी को हर बार मिलते रहे जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा है। हालांकि बीएसपी कभी चुनाव जीत नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसे 1.5 से 2 लाख वोट आराम से मिलता रहा है। 12 से 18% उनका वोट रहा है, जिसमें एवरेज अगर निकाले तो 16 से 17% वोट उनका रहा है। तो ऐसे में बीएसपी का वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुजन समाज पार्टी के सामने कोई प्रत्याशी बीएसपी का नहीं है, तो बीएसपी के जो कार्यकर्ता वोटर्स है वो स्वतंत्र है वो किसको वोट दें। ऐसे में बीजेपी के सामने यहां फिर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी को हराने का सुनहरा मौका है। वही समाजवादी पार्टी को अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि मैनपुरी हारने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी के सामने भविष्य के लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। इसी को लेकर मैनपुरी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का क्या कुछ रहेगा, वो बहुत दिलचस्प होगा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का जो मंच से भाषण होता है उससे भी ज्यादा इफेक्टिव होता है उनका इशारा। वो इशारा किस तरफ करती है, किस तरफ उनका वोट डाइवर्ट होता है। उस तरीके से आपको बता दें कि बीएसपी एक बहुत बड़ी राजनीतिक कैडराइज पार्टी रही है, तो उसका वोट जो है वो आसानी से कहीं भी शिफ्ट हो जाता है। और ये बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी कई रैलियों में भी कहती है कि उनका वोट किसी भी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टी का वोट उन्हें ट्रांसफर नहीं होता। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का एक ट्वीट जो हाल ही में उन्होंने गोला विधानसभा सीट में हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद, सपा के हारने के बाद जो किया था, उन्होंने लिखा कि सपा बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। मैनपुरी, रामपुर और खतौली के अंदर बसपा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब देखेंगे कि समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी को हरा पाती है या नहीं हरा पाती है। अगर इन सीटों पर बीजेपी वापस जीत जाती है तो इसका साफ मतलब निकाला जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी के अलावा बीजेपी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई टक्कर नहीं दे सकता। इसलिए बीजेपी का मुकाबला सिर्फ बसपा कर सकती है, ऐसा संदेश बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी देना चाहती है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जब तक विपक्ष के अंदर बसपा ये तय नहीं करेगी कि सपा से वो ज्यादा मजबूत है, यानी बीजेपी का एक अलग मुकाबला है, लेकिन सपा और बसपा का एक अलग मुकाबला है कि सेकंड नंबर पर कौन रहेगा। इसी की लड़ाई में आपको बता दें कि अब बहुजन समाज पार्टी इस बात को जानती है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में तभी वापसी हो सकती है जब सपा से वो आगे निकल जाए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के और समाजवादी पार्टी और बीजेपी तीनों का भविष्य मैनपुरी सीट पर काफी कुछ निर्भर करेगा। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस मैनपुरी उपचुनाव पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट